हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के टॉप 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। पहले के एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं और इनके आगे के एग्जाम में रिपीट होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि माना जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो जब भी कोई भी कार्य प्राकृतिक प्रक्रिया से किया जाता है तो वह प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे अधिक प्रमुख कारण है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण वहां पर भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित राज्य में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली। इनमें से संघ राज्य कौन सा नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, तो आप ध्यान देंगे यह संघ राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? इनमें से व्यक्तिगत संसाधन क्या नहीं है? बागान, चारागाह, भूमि या फिर खनिज संसाधन। तो सही जवाब है भूमि। भूमि एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। इनमें से काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा, बॉक्साइट, सोना, लौह अयस्क। हेमेटाइट का संबंध होता है लौह अयस्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 125वां, 124वां, 129वां या फिर 130वां? मानव विकास सूचकांक में 2018 में भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? एक मार्क का चिन्ह किन वस्तुओं पर लगाया जाता है? उपभोग वस्तु, सेवा वस्तु, खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु। एक मार्क का चिन्ह हम लोग लगाते हैं खाद्य पदार्थों पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन से प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड। इनमें से किस राज्य में हम सीढ़ीदार खेती करते हैं? तो सही जवाब है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं? किस क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक भी कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। इनमें से प्राथमिक क्षेत्रक को हम लोग द्वितीयक, प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे उद्योग। प्राथमिक क्षेत्रक है कृषि क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक है उद्योग और तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एंथ्रासाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा, सोना, बॉक्साइट, कोयला। इनमें से एंथ्रासाइट का संबंध है कोयला से। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? पोटास, चूना, फास्फोरस या फिर इनमें से सभी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे जलोढ़ मिट्टी में ये सभी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? 60%, 65%, 85%, 90%। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इनमें से 90% लोग
अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस, ओटावा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और ये स्विट्जरलैंड में है। साथ ही इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर अमृतसर। इनमें से कहाँ पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो सही जवाब है मुंबई। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी। इनमें से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? तो सही जवाब है लैटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित देश की कैटेगरी में आता है? ब्राजील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश। तो ध्यान रखेंगे, फ्रांस एक विकसित देश है, ब्राजील, भारत और बांग्लादेश ये तीनों विकासशील देश हैं। तो देश दो प्रकार के हो जाते हैं, विकसित और विकासशील। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग, कृषि, व्यवसाय या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत में जीविका का मुख्य स्रोत है कृषि। देश की 60 से 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1935, 1945, 1955, 1965। इनमें से 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? इनमें से किसे आधारभूत खनिज कहा जाता है? तो मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। इनमें से हम किसे आधारभूत खनिज कहते हैं? तो सही जवाब है लौह अयस्क। लौह अयस्क को इसकी अत्यधिक उपयोगिता के कारण आधारभूत खनिज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950, 1953, 1960, 1998। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से भारत किसका आयात करता है? चाय, खाद्यान्न, जूट का सामान, कच्चा पेट्रोलियम। भारत में चाय, खाद्यान्न, जूट का सामान ये सभी प्रचुर मात्रा में है, लेकिन पेट्रोलियम प्रचुर मात्रा में नहीं है, इसलिए पेट्रोलियम का आयात हम लोग करते हैं। तो सही जवाब है कच्चा पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक में सम्मिलित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर इनमें से कोई नहीं। सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीयक को। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, उपज की कीमत, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। सही जवाब है ये सभी ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लक्ष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधों को भी कहा जाता है, बांधों को और क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना, जल स्रोत, बाढ़ नियंत्रण का उपाय, जल का भंडार। तो ध्यान देंगे, बांधों को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, वस्तु विनिमय। दो राज्यों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को हम लोग आंतरिक व्यापार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए आवश्यक है? परिवहन का कौन सा साधन दुर्गम स्थानों के लिए आवश्यक होता है? जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, स्थल परिवहन।
तो ध्यान रखेंगे वायु परिवहन दुर्गम स्थानों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हर जगह ट्रेन और रोड को पहुंचाया नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निरंकुशवाद का क्या तात्पर्य है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश हो, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश ना हो, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश हो, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर बहुसंख्यक का अंकुश हो। निरंकुश का तात्पर्य होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उदारवाद से क्या तात्पर्य है? निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधि पर पाबंदी, कुछ व्यक्तियों को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो इनमें से उदारवाद का क्या अर्थ होता है? तो उदारवाद का तात्पर्य होता है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। क्वेश्चन नंबर 30 है, जालियांवाला बाग कांड में किसने गोली चलाई थी? माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, जनरल डायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी और यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये डेट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव या फिर अनवीकरण योग्य। लौह अयस्क इनमें से अनवीकरण योग्य संसाधन है, क्योंकि यदि एक बार ये समाप्त हो जाता है तो फिर ये हमें मिलने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ये ऑप्शन 2 बार हो गया है। काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? इनमें से फलीदार फसल कौन सी है? दाल, मोटा अनाज, ज्वार, चावल। फलीदार फसलें कहा जाता है दालों को। क्वेश्चन नंबर 34 है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो आप लोग ध्यान रखेंगे मोनाजाइट रेत में थोरियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन, कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यकों का शासन। इनमें से बहुसंख्यकों का शासन ये लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कौन सा शब्द दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो ये कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। 2 और 2 से अधिक देशों के बीच का व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1861 में इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? इमैनुएल द्वितीय, जोसेपे मेजनी, विलियम प्रथम, जोसेपे गैरिबाल्डी। इंग्लैंड का सम्राट घोषित किया गया था इमैनुएल विक्टर द्वितीय को, तो सही जवाब हो जाएगा इमैनुएल द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 38 है, बेल्जियम कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में या यूरोप महाद्वीप में? इनमें से बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण, उद्योगों की संख्या में वृद्धि। 1929 में हुई आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 40 है, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? एक जानवर, एक घटना, एक खेल, एक बीमारी। इनमें से रिंडरपेस्ट क्या था? तो ध्यान रखेंगे यह एक प्रकार की बीमारी थी जो मवेशी पशुओं में होती थी।
तो यह मवेशी पशुओं में होने वाली बीमारी थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय क्या है? मुद्रा, विदेशी कार्य, बैंकिंग या फिर व्यापार? तो इनमें से व्यापार ये राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? भारत, बेल्जियम, अमेरिका, श्रीलंका। इनमें से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो सही जवाब है भारत। भारत में संघात्मक शासन नहीं है बल्कि संसदीय शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? अभ्रक, मैंगनीज, तांबा, बॉक्साइट। इस्पात बनाने के लिए इनमें से किस खनिज का उपयोग हम करते हैं? तो सही जवाब है मैंगनीज। इस्पात में मैंगनीज का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। इनमें से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है कोयला। क्वेश्चन नंबर 45 है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अल्पसंख्यकों की भाषा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे हिंदी राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व कहाँ सुनिश्चित किया गया है? स्थानीय निकाय में, लोकसभा में, राज्यसभा में, प्रांतीय विधायिका में। सही जवाब है महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है स्थानीय निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी? 1990, 2014, 2008, 2015। इनमें से नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति 2008 में हुई और इसी समय लोकतंत्र की शुरुआत भी हुई थी। तो लोकतंत्र का प्रारंभ और राजतंत्र की समाप्ति यह 2008 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पंजाबी, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू। इनमें से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो सही जवाब है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 49 है, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान, हरे पेड़, सघन झाड़ी। इनमें से हरा सोना कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति को। क्वेश्चन नंबर 50 है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 95, 96, 97.5 या फिर 98? सही जवाब है 97.5% जल समुद्र जल के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार से ये थे क्लास 10th सोशल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लें ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतरीन हो सके। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।